हेलो फ्रेंड्स, भव्य दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सफलता एकादशी 2022 के बारे में। बन रहे हैं शुभ योग। सफलता एकादशी 2022 का व्रत 19 दिसंबर 2022 को है। इस दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, वरना श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। सफलता एकादशी का व्रत पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी होगी। इस साल एकादशी पर बुधादित्य योग भी रहेगा, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। एकादशी स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई है, इसलिए इस व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, वरना श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। व्रत तो व्यर्थ जाता ही है, पाप के भागी भी बनते हैं। आइए जानते हैं सफलता एकादशी पर क्या न करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन नाखून, दाढ़ी और बाल काटना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी पर बाल धोने और काटने से धन हानि होती है। साथ ही एकादशी का व्रत करने वालों को तो इस दिन गलती से भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं इससे श्री विष्णु भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं और घर में अशांति आती है। सफलता एकादशी पर नहीं करना चाहिए ये काम। सफलता एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। कहते हैं इससे छोटे छोटे जीवों की अनजाने में हत्या हो सकती है। ये कृत्य एकादशी के व्रत का प्रभाव कम करता है। व्यवहार में नरमी और दूसरों के प्रति दया का भाव रखें। गलती से भी किसी को अपशब्द न बोले, कलह से बचे, वाणी में कटुता न लाएं। बड़ों और गुरुओं का अनादर गलती से भी न करें, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को समर्पित है, जो गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनों का दिल दुखाने पर गुरु के अशुभ प्रभाव झेलने पड़ते हैं। एकादशी व्रत करने वालों को सूर्य से पूर्व उठकर सारा दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। भूलवश में दोपहर के समय सोए नहीं, ऐसा करने पर व्रत का फल नहीं मिलता। विष्णु जी की भक्ति के लिए मंत्र का जाप करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं सफलता एकादशी 2022 का शुभ मुहूर्त। 19 दिसंबर 2022 सोमवार को पौष कृष्ण एकादशी का प्रारंभ 19 दिसंबर को सुबह 3:32 से प्रारंभ होगी। एकादशी का समापन 20 दिसंबर को सुबह 2:32 पर होगा। अब हम बात करते हैं सफलता एकादशी व्रत का पारण। 20 दिसंबर को सफलता एकादशी व्रत का पारण सुबह 8:05 से सुबह 9:13 तक किया जा सकेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 8:05 AM तक रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सफलता एकादशी पूजा विधि। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद घर के मंदिर में
भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके उससे तुलसी के पत्ते, फल फूल और नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की आरती करके प्रसाद सभी लोगों के बीच बांट दें। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को रात में सोना नहीं चाहिए। सारी रात भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए या फिर भगवान का भागवत गीता का कथा सुनना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी गरीब को भोजन करवाने के बाद उसे दक्षिणा अवश्य दें। इसके बाद पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। अब हम सुनेंगे सफलता एकादशी व्रत की कथा। व्रत की कथा अनुसार चंपावती नगरी में बहिष्मत नाम के राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चरित्रहीन था और देवताओं की निंदा करता था। मांस भक्षण और अन्य बुराइयों ने भी उसमें प्रवेश कर लिया था, जिससे राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्भक रख दिया था। जिससे राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्बक रख राज्य से बाहर कर दिया था। फिर उसने अपने ही नगर को लूट लिया। एक दिन उसे चोरी करते सिपाहियों ने पकड़ा, पर राजा का पुत्र जानकर छोड़ दिया। फिर वह वन में एक पीपल के नीचे रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह सर्दी के कारण प्राणहीन सा हो गया। अगले दिन उसे चेतना प्राप्त हुई। तब वह वन से फल लेकर लौटा और उसने पीपल के पेड़ की जड़ में सभी फलों को रखते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। तब उसे सफलता एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र का वरदान मिला। इससे लुम्भक का मन अच्छे की ओर प्रवृत्त हो गया और उसके पिता ने उसे राज प्रदान किया। उसे मनोयज्ञ नाम पुत्र हुआ, जिसके बाद में राज्य सत्ता सौंपकर लुम्भक खुद विष्णु भजन में लगकर मोक्ष प्राप्त करने में सफल रहा। तो चलिए इस कथा को सुनकर आप कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।